हेलो कॉन्करर्स। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 9th और 10th का कंप्यूटर एप्लीकेशन का दूसरा वीडियो। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने जावा के बारे में पढ़ा और फिर ब्लूजे के बारे में पढ़ा और हम लोगों ने डिफरेंस देखा हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच में। फिर हम लोगों ने पढ़ा टोकन्स क्या होते हैं। यहाँ से हम लोगों ने प्रोग्रामिंग की स्टार्ट की कि हाँ, प्रोग्रामिंग के बारे में हम लोग पढ़ने लगे। तो टोकन्स हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने कीवर्ड्स देखे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर देखा और रूल्स देखे कि आइडेंटिफायर बनाने के क्या रूल्स हैं। तो ये 5 रूल्स हम लोगों ने देखे कैसे हम लोग आइडेंटिफायर बनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे आज वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स मेमोरी लोकेशंस होते हैं, मेमोरी बॉक्सेस होते हैं जहाँ पे हम लोग स्टोर करते हैं वैल्यूज़ इन अ प्रोग्राम। जैसे हम लोग को मान लो स्टोर करना है, कोई भी वैल्यू स्टोर करना है, मान लेते हैं 5 स्टोर करना है, तो हम लोग एक मेमोरी बॉक्स बनाते हैं। वेरिएबल वो मेमोरी बॉक्सेस होते हैं जहाँ पे हम लोग वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल नाम से ही क्लियर है कि वेरिएबल मतलब क्या, इट कैन वेरी इट्स वैल्यूज। मतलब हम लोग ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम हम लोग वैल्यूज जो है ना उसमें स्टोर्ड, जैसे 5 है, 5 स्टोर्ड है एक वेरिएबल में, तो अब हमको 6 करना है तो आसानी से कर सकते हैं। डायरेक्ट हम लोगों ने लिखा, मान लेते हैं वेरिएबल का नाम हम लोगों ने लिखा ए, तो ए नाम का एक वेरिएबल है, मान लेते हैं, बना लेते हैं यहीं पे ए नाम का एक वेरिएबल है और उसमें हम लोगों ने शुरुआत में सबसे पहले हम लोगों ने 5 स्टोर किया। अब हम चाहते हैं कि नहीं, हम इसको 6 कर दें या फिर 1 बढ़ा दें, तो हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 हो जाए, 1 बढ़ जाए, तो 1 बढ़ जाएगा उसमें। और अब इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद क्या हो जाएगा, ए में 5 की जगह क्या हो जाएगा, 5 की जगह 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा 5 की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे 6 हो गया 5 की जगह। तो ये खासियत होती है वेरिएबल की कि वेरिएबल जो होता है इट कैन चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं कि इन जावा वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे कैन बी असाइंड वैल्यू। इसका ये मतलब है कि जावा में हम लोग पहले डिक्लेयर करते हैं, पहले उसको बनाते हैं और फिर वैल्यू डालते हैं, असाइन करते हैं उनको वैल्यू। तो देख लेते हैं वो भी चीज़ क्या होती है। तो यहाँ पे इसको शिफ्ट करके ऊपर रख देते हैं, यहाँ पे रख दिया इसको। और सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं। तो एक होता है डेटा टाइप, डेटा टाइप अभी हम बताएंगे, जस्ट अगले वाला पार्ट ही डेटा टाइप है। तो मान लेते हैं INT डेटा टाइप है और ए नाम का वेरिएबल है, उसको बनाया मैंने 5 के बराबर किया, तो ऐसे डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डिक्लेयर करते हैं, यानी कि ये डिक्लेयर हुआ, ये हो गया डिक्लेयर, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। मतलब अब जब कंपाइलर इसको पढ़ेगा ना तो ए नाम का एक वेरिएबल बना लेगा मेमोरी में, तो ये बन गया ए। अब इसी में कुछ नहीं स्टोर्ड है अभी। तो फिर अगले ही लाइन में ए इक्वल्स टू 5 हम लोगों ने किया, तो ये क्या होता है, ये होता है असाइन करना। ये हो गया असाइन करना कि हाँ ए में 5 अब स्टोर कर देना है, पहले में बना दूसरे में असाइन हो गया दूसरे लाइन में। यही चीज़ हम लोग एक लाइन में भी कर सकते थे, यही चीज़ हम लोग एक लाइन में भी कर सकते थे। तो एक लाइन वाला लाइन यहाँ ऐसे लिख देते हैं कि INT ए, एक लाइन में बना भी लिया और एक लाइन में असाइन भी कर लिया ऐसे 5 डायरेक्ट। तो ये भी किया जा सकता था। तो पहले तो असाइन ही हुआ ना, पहले तो यहाँ पे भी असाइन हुआ, यहाँ पे भी पहले सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, पहले डिक्लेयर हुआ और यहाँ पे भी डिक्लेयर हुआ, फिर असाइन हुआ ना, बाद में जाके असाइन हुआ। तो यही कहा गया है कि इन जावा वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे कैन बी असाइन वैल्यूज। ये क्लियर हो गया, तो वेरिएबल्स हो गए। अब बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स की। तो वेरिएबल्स का उल्टा है कांस्टेंट, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो स्टोर तो होते ही हैं लेकिन ये इट कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। नाम से ही क्लियर है कि ये कांस्टेंट होते हैं थ्रू आउट दी प्रोग्राम। इनमें जो वैल्यूज स्टोर की गई वो केवल वही वैल्यूज रहेंगी थ्रू आउट दी प्रोग्राम और उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। तो अ कांस्टेंट is a memory box that stores value in a program. It cannot change its value during execution of program. वही तो लिखा हुआ है। तो इसको बनाने का क्या तरीका है, तो इसको बनाने का यही तरीका सिमिलर है, जैसे हम लोगों ने वेरिएबल को बनाया तो एक शब्द यूज कर देते हैं फाइनल। फाइनल एक कीवर्ड है, फाइनल एक कीवर्ड है जिससे कंपाइलर को पता चल जाता है कि हम लोग कांस्टेंट बना रहे हैं। तो फाइनल एक कीवर्ड है, फिर हम लोग डेटा टाइप लिखे फाइनल INT बी मान लेते हैं, फाइनल INT बी। तो एक लाइन में अभी ये क्या बन गया, ये हो गया डिक्लेयर। अब हम लोग असाइन कर सकते हैं कि बी को हम लोगों ने असाइन कर दिया, क्या बी को असाइन कर दिया 4। तो अब जो है ये वैल्यू बदल नहीं सकता है बी। एक लाइन में अगर करना था इसी को
तो एक लाइन में भी हम लोग कर सकते थे। एक लाइन में अगर करना होता तो हम लोग ऐसे करते कि फाइनल int b इक्वल्स टू 4, तो ये एक लाइन में हो गया। तो ये हो गया कांस्टेंट की बात। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं कि एनी कांस्टेंट वैल्यू असाइन टू अ वेरिएबल और कांस्टेंट इज कॉल्ड लिटरल। इसका क्या मतलब है कि अभी हम लोग जो वैल्यू दे रहे थे ना, इनको 5 हो गया, 4 हो गया, जो अभी स्टोर हो रहे थे, हम लोगों ने पहले अभी अभी क्या किया, हम लोगों ने जब वेरिएबल बनाया तो हम लोगों ने लिखा ना कि int a इक्वल्स टू 5, ये लिखा ना। और अभी हम लोगों ने जब कांस्टेंट बनाया तो क्या लिखा कि फाइनल int b इक्वल्स टू 4, यही चीजें लिखी ना हम लोगों ने। तो यहाँ पे 5 और 4 क्या है, 5 और 4 को कहते हैं लिटरल्स, ये होते हैं लिटरल्स। ठीक है, तो लिटरल्स और सेम चीज नहीं होते हैं। ये जो वैल्यू दी जा रही है ना वेरिएबल को और कांस्टेंट को, उनको कहते हैं लिटरल्स। एनी कांस्टेंट वैल्यू असाइन टू अ वेरिएबल और कांस्टेंट इज कॉल्ड लिटरल। अब तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अब और बात करते हैं हम लोग डेटा टाइप की। जो डेटा टाइप हमने int लिखा ना, वही डेटा टाइप। तो डेटा टाइप जो होते हैं वो क्या होते हैं डेटा टाइप, तो डेटा टाइप ये बताते हैं हमको कि किस तरीके का इंफॉर्मेशन उस वेरिएबल या फिर उस कांस्टेंट में स्टोर किया जा रहा है। जैसे int डेटा टाइप से हम लोग int डेटा टाइप दिखा हम लोग को, तो इसका क्या मतलब है, ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि नंबर्स ही हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखेंगे वो भी। तो दो तरीके के डेटा टाइप होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है वो बेसिक होता है, मतलब खुद से बना हुआ, और नॉन प्रिमिटिव जो होते हैं वो प्रिमिटिव से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज में एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होता है, तो प्रिमिटिव वैसे हैं, और नॉन प्रिमिटिव डिराइव्ड होते हैं, किससे, प्रिमिटिव से। ठीक है, तो ये डिराइव्ड होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेटा टाइप हम लोग पढ़ेंगे बाइट। तो बाइट से सबसे पहले हम लोग को आता है कि ये वही वाला बाइट है क्या जो हम लोग स्टोरेज, मेमोरी स्टोरेज के लिए हम लोग बोलते हैं कि मेमोरी जो यूज़ होती है, जैसे मेगाबाइट और गीगाबाइट हो गया, तो वही वाला बाइट है क्या, तो ये वो वाला बाइट नहीं है, ये डेटा टाइप है। और वो क्या है, वो मेमोरी का क्वांटिफिकेशन है बाइट। ठीक है, तो ये जो मेमोरी होती है, जो डेटा टाइप है, वो जैसे हम लोग मेमोरी बॉक्स बनाए ना, तो वो स्टोर करेगा वैल्यूज़, तो वो स्टोर करेगा वैल्यू, तो वो मेमोरी में जगह भी तो लेगा। तो कितना जगह ये लेता है, ये लेता है 1 बाइट मेमोरी लेता है। तो ये 1 बाइट मेमोरी ये अलग चीज़ है, ये भी बाइट ही है, लेकिन ये मेमोरी बता रहा है कि कितनी जगह ले रहा है ये बाइट ना। ये बाइट जो है वो चीज़ ये बता रहा है कि कितनी जगह ले रहा है, वो गीगाबाइट मेगाबाइट वाला ये बाइट है। और ये वाला बाइट क्या है, ये वाला बाइट डेटा टाइप वाला बाइट है। ये क्लियर है। तो 1 बाइट, और 1 बाइट कितना बिट होता है, तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है। तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है रेंज की, कि ये रेंज कितने रेंज तक वैल्यूज को रख सकता है, स्टोर कर सकता है कितने रेंज तक वैल्यूज को, तो वो देख लेते हैं। तो रेंज की बात करें तो ये स्टोर कर सकता है कहाँ से कहाँ तक, तो ये जो 8 लिखा हुआ है ना, इसमें एक कम कर देंगे, जो भी 8 जितनी भी बिट्स हैं उसमें एक कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7। तो हम कह सकते हैं कि ये -2 की पावर 7 से लेके 2 की पावर 7 -1 तक ये इस रेंज ऑफ वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। इसका कैसे मतलब है, 2 की पावर 7 कितना होता है, 2 की पावर 7 होता है 128। तो 128 -128 से लेके, और 128 2 की पावर 7 128 हुआ, -1 तो 127। तो -128 से लेके 127 तक ये स्टोर कर सकता है वैल्यूज को, नंबर्स को, केवल इंटीजर्स को ये स्टोर कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे 128 क्यों नहीं है, 127 क्यों है, तो जीरो भी तो इंक्लूड हो रहा है, तो उस जीरो को इंक्लूड करने के चक्कर में एक कम करना पड़ा है। तो -128 से लेके 127 तक ये स्टोर कर सकता है। तो ऐसे हम लोग इसको नंबर्स में नहीं लिखेंगे, हम 2 की पावर में लिखते हैं ताकि कॉम्पैक्ट हो और कम जगह ले। तो यहाँ पे ये इरेज कर देते हैं, और 2 की पावर -2 की पावर 7 से 2 की पावर 7 -1 तक। अब इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या है अभी बताते हैं। अभी हम लोगों ने डिक्लेयर किया था ना, अभी हम लोगों ने क्या किया था,
असाइन करने से पहले हम लोगों ने डिक्लेयर किया था ना, असाइन किया पहले क्या किया, पहले डिक्लेयर किया फिर असाइन किया ना। तो इस लाइन तक जब बना ना वेरिएबल, ये ए वेरिएबल बना है मेमोरी में, तो इसके पास ए वेरिएबल, अब ये खाली थोड़ी ना रहेगा। तो कंस्ट्रक्टर एक चीज होती है जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये क्या करता है, ये इसमें वैल्यू डाल देता है और वो वैल्यू रहती है 0। इस केस में ये 0 होती है, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू होती है कि बने हो तो इसमें वो वैल्यू डाल देता है, 0 डाल दिया इसमें, ठीक है। तो ए जब भी बनता है 0 डाल दिया। अब अगली ही लाइन, जस्ट अगली ही लाइन में ये 0 जो है वो बदल के 5 हो जाना है। तो जब बना है तो उसमें जो वैल्यू रहती है उसको कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक, क्लियर हो गया। तो इन सब केसेस में बाइट में क्या होती है डिफॉल्ट वैल्यू, बाइट में डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0 की। ठीक है, अब क्लियर है। अब थोड़ा सा एक लाइन यहाँ पे बीच में बना देते हैं ताकि बाइफर्केशन हो जाए अच्छे से। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्या है, अगला है शॉर्ट। शॉर्ट SHORT, ये भी एक डेटा टाइप है। ये कितनी मेमोरी लेता है, तो ये लेता है 2 बाइट। 2 बाइट मेमोरी लेता है। 2 बाइट मतलब कितना, 2 बाइट मतलब 16 बिट। 16 बिट, बिट में 16 बिट। और मैंने क्या बताया है, मैंने ये बताया है ना कि एक कम कर देंगे 16 में से, यानी कि 2 की पावर 15 हो जाएगा, माइनस 2 की पावर 15 से लेके 2 की पावर 15 माइनस 1 तक। और डिफॉल्ट वैल्यूज इसमें भी क्या होगी, डिफॉल्ट वैल्यू इसमें भी 0 होगी। जब भी शॉर्ट डेटा टाइप का कोई भी वेरिएबल या फिर कांस्टेंट बनेगा ना, तो उसमें कोई भी वेरिएबल बनेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें 0 स्टोर हो जाएगा पहले, और फिर जब असाइन होगा तो वो बदल के वो हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट हो गया, बाइट शॉर्ट। अब आते हैं INT पे। INT, बाइट शॉर्ट INT। अब देखो, अब इसकी साइज कितनी होती है, इसकी मेमोरी कितनी होती है, तो ये 4 बाइट मेमोरी लेता है। जब भी बनता है मेमोरी में 4 बाइट मेमोरी लेता है। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 × 8 यानी कि 32 बिट। तो काफ़ी जगह ले रहा है ये। और 32 में से एक घटाएंगे यानी कि 31 हो जाएगा। तो -2 की पावर 31 से लेके 2 की पावर 31 -1 तक ये रेंज होती है इसकी। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो जाती है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाती है 0 इसकी भी। और एक आता है लॉन्ग, ये हो गया कितने का, ये डबल डबल हो रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो ये 8 बाइट का मेमोरी लेता है और ये 64 बिट्स हो जाती हैं। और अब 64 बिट्स हो गई हैं, तो -2 की पावर कितना, 63 से लेके 2 की पावर 63 -1। ठीक है, और इसकी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो होती है 0 की। तो ये हो गए क्लियर। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर ये सारी वैल्यूज इतनी सारी क्यों बनानी है, हम तो एक बना लेते हैं, हम लॉन्ग बना लेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकता है तो लॉन्ग बना दिया। तो ऐसा नहीं होता है। हम लोग चाहते हैं कि अपने हिसाब से ऐसा प्रोग्राम बनाए जो कम से कम मेमोरी ले। तो इसीलिए हमको जब बाइट की ज़रूरत होगी, हमको ऐसा लगेगा कि जो नंबर्स हम यूज़ करने वाले हैं वो -128 से लेके 127 तक ही रहने वाले हैं, तो हम लोग बाइट यूज़ कर लेंगे। तो बाइट यूज़ करेंगे तो वो कम मेमोरी लेगा ना, कम मेमोरी मतलब जो प्रोग्राम होगा वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ज़रूरत के हिसाब से इनमें से कोई भी ले सकते हैं और कोशिश करते हैं कि हम छोटे से छोटा लें, यानी कि ये वाला ऊपर वाले ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ये वाला लें। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग में INT यूज़ होता है। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि एक डेटा टाइप बताओ जो 130 स्टोर कर सकता है, तो 130 कौन स्टोर नहीं कर सकता, 130 बाइट नहीं स्टोर कर सकता, क्योंकि ये 127 तक ही स्टोर कर सकता है। तो ये शॉर्ट होगा कि शॉर्ट जो है ना वो 130 स्टोर कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं, हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली कि इसमें कौन कौन से किस तरीके का डेटा इसमें स्टोर किया जा सकता है। इसमें नंबर्स स्टोर किए जा सकते हैं। तो नंबर्स स्टोर करने के लिए हम लोगों ने 4 डेटा टाइप्स देखे। और अगर मान लेते हैं कि हमको ज़रूरत पड़ी डेसिमल में स्टोर करने का, तो डेसिमल में स्टोर करने के लिए भी तो डेटा टाइप होना चाहिए। तो हमारे पास 2 ऐसे डेटा टाइप्स हैं जो कि स्टोर करते हैं डेसिमल में भी। तो वो कौन कौन से हैं, तो वो एक है उसमें से फ्लोट, एक है फ्लोट और एक है डबल। एक है फ्लोट, एक है डबल। तो फ्लोट जो है उसकी साइज कितनी होती है, तो उसकी साइज होती है 4 बाइट, 4 बाइट, और जिसके बराबर होती है 32 बिट, 32 बिट के बराबर होती है।
और डबल की साइज क्या होती है, मेमोरी क्या होती है, कितनी मेमोरी लेता है डबल, तो डबल लेता है 8 बाइट, 8 बाइट 64 बिट के बराबर। इसमें तो नंबर्स होते नहीं है तो हम लोग 2 की पावर ऐसे लिखेंगे नहीं, तो ऐसे रेंज नहीं होता है इन डेटा टाइप्स का, फ्लोट और डबल का रेंज नहीं होता है। फ्लोट को कहते हैं सिंगल प्रेसिशन डेटा टाइप और डबल को कहते हैं डबल प्रेसिशन डेटा टाइप। अब ये क्या होगा, तो इसका मतलब ये है कि जो फ्लोट है ना वो जितना डेसिमल प्लेसेस तक स्टोर कर सकता है उससे दुगना जो होगा ना वो डबल स्टोर कर पाएगा। तो ये मतलब हुआ। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि फ्लोट जो है ना रेंज में ही लिख रहे हैं, लेकिन ये रेंज में आएगा नहीं, यहाँ पे लिखने के लिए बस लिख रहे हैं सिंगल प्रेसिशन डेटा टाइप। ठीक है, ये याद रख लेना है, रेंज में नहीं आएगा ये, लेकिन रेंज में हम लिख रहे हैं क्योंकि जगह यहीं पे ये ऐसी है। और ये हो गया डबल प्रेसिशन डेटा टाइप। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए। ये तो डेसिमल में है तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए 0.0। क्या होनी चाहिए इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0.0। लेकिन अब जब कंपाइलर पढ़ेगा तो इसको समझ में कैसे आएगा कि ये डबल वाला है कि फ्लोट वाला है। तो हम लोग उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे f लिख देते हैं फ्लोट वाले केस में और यहाँ पे d लिख देते हैं डबल वाले केस में। तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू बनती है फ्लोट के केस में होती है 0.0f और डबल के केस में 0.0d। अगर मान लेते हैं हमको स्टोर करना है उसमें शुरुआत में ही जियो बनाना है, त्यों स्टोर कर लेना है, मान लेते हैं 5.2 स्टोर करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 5.2d। अगर डबल का बनाया है तो 5.2d ऐसे लिखेंगे। तो ऐसे लिखना ज़रूरी है, d बताना ज़रूरी है क्योंकि ऐसे दो डेटा टाइप्स है ना फ्लोट और डबल, तो इसलिए एरर आ सकता है। अगला जो तरीका है डेटा टाइप का, अगला जो है डेटा टाइप वो है कैर, CHAR। तो CHAR क्या करता है, CHAR कैरेक्टर्स स्टोर करता है। कैरेक्टर्स यानी कि कैपिटल A, कैपिटल B और Z तक, कैपिटल वाले स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, z तक। ठीक है, तो ये कैरेक्टर स्टोर करता है। इसकी जो साइज होती है वो होती है 2 बाइट की, 2 बाइट की साइज होती है, यानी कि ये हो गया 16 बिट के बराबर। तो 16 बिट के बराबर ये मेमोरी रखता है। और इसका जो होता है इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कैर हो गया। अब अगला क्या है, अगला है बूलियन। तो बूलियन जो है वो क्या होता है, बूलियन, तो बूलियन जो है ना वो ट्रू या फिर फॉल्स स्टोर करता है। केवल एक चीज़ स्टोर करेगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स स्टोर करना बहुत ही कम जगह लेने के बराबर है, तो इसीलिए ये बहुत ही कम जगह लेता है। तो इसका जो है स्टोर्स ट्रू और फॉल्स, और ये 1 बिट लेता है, 1 बाइट नहीं बोल रहा हूँ, 1 बिट लेता है, सबसे छोटा 1 बिट। यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा ले रहा था अभी तक, ये बाइट ले रहा था। बाइट कितना ले रहा था, 8 बिट ले रहा था, लेकिन बूलियन कितना ले रहा है, 1 ही बिट ले रहा है। क्यों, क्योंकि ये स्टोर कर रहा है क्या, ट्रू या फिर फॉल्स। तो या तो ट्रू स्टोर करेगा या तो ये फॉल्स स्टोर करेगा, या तो ये ट्रू स्टोर करेगा या फिर फॉल्स स्टोर करेगा। ठीक है, और डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी होती है फॉल्स। ठीक, क्लियर है। तो ये हो गया टेबल कंप्लीट। अच्छा, यहाँ पे कैरेक्टर में डिफॉल्ट वैल्यू बता देते हैं। तो डिफॉल्ट वैल्यू होता है /U0000। ये लिखने के लिए लिख दिया, वैसे पूछता नहीं है, पूछ दिया तो अब बता भी पाएंगे। तो ये हो गया पूरा टेबल जिसमें हम लोगों ने डेटा टाइप पढ़ा। अभी तो हम लोगों ने प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है, अब बताया मैंने जब बता रहा था कि ये जो बनते हैं ये किससे मिलके बनते हैं, ये मिलके बनते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप से। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलके बने हैं। तो ये जो है इसमें पहला आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स कैसे होगा कि हम लोग एक जगह पे कई कैरेक्टर्स कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा ही नाम लिख लो कि SHANK, तो यहाँ पे शशांक और ऐसे 15 लिख लेते हैं, शशांक 15 ऐसे लिखा और डबल कोट्स में इसको लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे कैरेक्टर्स हम लोगों ने कलेक्ट कर लिए ना और एक जगह पे लिख दिया। तो ये क्या है, ये जो स्ट्रिंग है वो कैरेक्टर्स से मिलके बना हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। एक और आता है एरे, एक आता है एरे। ठीक है,
तो एरे आगे चल के पढ़ेंगे कि एरे क्या होता है। तो एरे भी कलेक्शन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप है। जैसे INT टाइप का एरे बनाए तो वो सारे जो होंगे ब्लॉक्स जो होंगे वो स्टोर करने वाले हैं क्या, वो स्टोर करने वाले हैं इंटीजर डेटा एलिमेंट्स। यानी कि मान लेते हैं 5 लेंथ का एक एरे बनाया, तो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स होंगे ना, इंटीजर डेटा टाइप का ही बनाया मान लेते हैं। तो ये मान लेते हैं स्टोर किया 2 3 7 9 10। तो ये क्या स्टोर कर रहा है, ये कई सारे इंट को स्टोर कर रहा है ना, यानी कि प्रिमिटिव डेटा टाइप को स्टोर कर रहा है, यानी कि ये भी कलेक्शन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो ये हो गया नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप एरे। ठीक है, क्लास भी होता है, एग्जाम्पल के तौर पे क्लास भी लिख सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, बस यहाँ पे लिखने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लास लिख लेते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग और भी देखेंगे चीज़ें। ठीक है, और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, और ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। और बस इतना ही। थैंक यू सो मच।